जय हिंद दोस्तों। आज अपना लोग टेंथ का एक क्वेश्चन देखेंगे। मेरे को है ना, टेंथ का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यक हो तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान क्या होगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या है 4x² माइनस 4x+1। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका दो मेथड बताएंगे। पहला मेथड ये है कि आपको गुणनखंड सीखनी होगी तब हल होगा, और दूसरा मेथड यह है कि आप बिना गुणनखंड सीखे इसको बना सकते हैं। तो पहला मेथड की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है वो चीजें अपना लोग पहले देख लेते हैं। तो ये पहला और तीसरा का गुणनफल जो है, इसका गुणनफल 4x² हो गया। ये इन दोनों बीच वाला जो है इसको उस प्रकार तोड़नी है कि पहला और तीसरा के गुणनफल के बराबर गुना करने पे आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो चलिए हम तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x को अगर तोड़ेंगे तो इसको हम कई प्रकार से, पहली 2 गुना 2 लिख सकते हैं, दूसरा 1 गुना 4 लिख सकते हैं। अगर 1 गुना 4 करते हैं तो 4x² होगा, और वैसे 1 लिखा नहीं जाता है, हम लिख लिए हैं। अब अगर 2 गुना 2 करते हैं तो भी 4x² होता है। अब देखते हैं जोड़ के या घटा के इतना आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2x, पहले वाला 4x आ जाता है, बाकी ये जो है 5x आ जाता है। तो ये बाद वाला जो है गलत है, बाद वाला नहीं लगेगा, ये कौन वाला लगेगा, पहला वाला। तो पहला वाला में क्या है, जोड़ने पे जब आएगा तो चिन्ह समान देनी है, जो चिन्ह यहाँ पे दिया गया है वही चिन्ह देना है। लेकिन जब घटाने पे हो तो चिन्ह अलग अलग देना है, यानी कि एक प्लस देना है और एक माइनस देना है। यहाँ पे जो चिन्ह है वो बड़ा वाला में देना है और दूसरा चिन्ह जो है वो छोटा वाला में देना है। घटाने पे होगा तो, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पे होगा, इस कारण से क्या देंगे इसको, यहाँ पे हम इसको मतलब यानी कि चिन्ह जो है दोनों सेम रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या हो गया, 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। चूंकि जोड़ने पर इसलिए चिन्ह हम समान दिए और 2x 2x लिख दिए। या अब दो दो का पेयर बनाएंगे, इसका और इसका। ठीक, अब इन दोनों में ऐसा देखना है जो कि दोनों में हो। तो देखिए एक बार, 4x² को अगर अपना लोग लिखेंगे तो ये होगा 2 गुना 2 गुना x गुना x, और दूसरा है 2x। 2x को लिखेंगे तो 2 गुना x। तो देखिए ये दोनों में है, x दोनों में है, तो ये कॉमन आ गया। तो क्या लिखेंगे, 2x कॉमन ले लिए। तो पहला वाला में बचा क्या, 2 गुना x, 2x बचा। दूसरा वाला में क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1। अब दूसरा इन दोनों में कॉमन लेनी है, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x को लिखेंगे 2 गुना x, और 1 को तो 1 ही लिखेंगे। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो गया 2x। प्लस में से अगर माइनस कॉमन ले ली तो यहाँ माइनस बचेगा, तो -1। ठीक, अब आगे देखेंगे क्या हो गया, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ये दोनों में से अगर ये दोनों बराबर है, पहले देख लेना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर है तो मेरा गुणनखंड सही है, अगर बराबर नहीं है तो मेरा गुणनखंड गलत है। तो यहाँ बराबर है तो गुणनखंड सही है। अब 2x माइनस 1, इन दोनों में से एक को लिखेंगे और एक यहाँ वाला लिखेंगे और एक यहाँ वाला लिख दिया। अब इसका थोड़ा शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर शून्य लेंगे, या 2x बराबर -1 है, उससे जाएगा तो +1, इसीलिए x बराबर 1/2। पुनः सेकेंड वाला भी वही है, 2x माइनस 1 या बराबर 0, या 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/2। अब अपना लोग को कह रहा है, अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। ये ऐसे समझाने के लिए लिखे थे। अब आगे देखते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू लिखना है। ठीक, तो अल्फा का मान अपना लोग को, पहले वाला जो है ये अल्फा हुआ और बाद वाला जो है ये बीटा हो गया। तो अल्फा का मान जो है क्या है, 1/2।
फिर बीटा का मान 1/2 प्लस 1/2 बटे 1/2। ठीक, अब इसमें होता है पहला, जब एक लाइन में 4 गो हो तो इसको कहेंगे पहला गुना चौथा बटे दूसरा गुना तीसरा। तो पहला 1 गुना चौथा 2 बटे दूसरा 2 गुना 1 प्लस, यहाँ भी वही होगा 1 गुना 2 बटे 2 गुना 1, 2 से 2 1 से 1, 2 से 2 1 से 1 कट गया, बराबर 1 प्लस 1 बराबर इसका फाइनल आंसर आ गया 2। आशा करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो लाइक कर दीजिए, और नहीं समझे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।